क्योंकि आज खुदावन ने हमारे लिए जो तोड़ा रखा है हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए है। Because the talent that the Lord has kept for us is for a spiritual life. आपको याद होगा कि जब आपको पता लगता है कि गुनाह इस दुनिया में कब आया, आपको पता है कि जब हवा से द्वारा पाप हुआ तो पूरी कौम श्रापित हो गई, पूरा जनरेशन जौन सा था वो पीड़ित रहा, उस पाप का गुलाम बन चुका था। So you have to know that when Adam and Eve fell into sin, then the whole generation was a part of it and was cursed because of that. जिस स्त्री को उस शैतान ने इब्लीस को यूज किया उस पाप के लिए, उसी वायदे के अनुसार खुदावन ने भी एक स्त्री को इस्तेमाल किया, यहां से मुक्तिदाता पैदा हुआ है। So the way enemy used a woman to bring out the sin in this world, the same way the Lord also used a woman to come into this world and bring us एक salvation. बार याद रखें, जिस स्त्री को, जिस औरत को उस इब्लीस ने उसको भरमा के उसे गुनाह करवाया, पर उसी वायदे के अनुसार खुदावन ने कहा उसी औरत से एक बच्चा पैदा होगा जिसके वो सिर को कुचल देगा और वो शैतान और हार जाएगा, क्योंकि आज शैतान हारा हुआ है। The way the enemy used a woman and deceived her, the same way the Lord also used a woman to give himself birth into this world, who was the reason of our आज salvation. गुनाह चाहे आपके जीवन का हिस्सा क्यों ना बना हो, पर यीशु के लहू के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं और धुल भी चुके हैं। So even though the sin is a part of your life today, but you have to know that through his blood we have been washed and cleansed away. आज बात बहुत गौर से सुने कलाम को, बड़ी समझदारी से इसके ऊपर ध्यान देने, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपकी अंदरूनी आंखों को खोलना चाहता है। So pay attention to the word that is going to be preached today, because the Lord wants to open your spiritual eyes. कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस जीवन में खुशहाली हो सके, बरकत हो सके, पर कितने साल हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। So many times we pray for the joy and the blessings in our life, but many times we have to struggle for many years, but there's also a reason behind that. आपको पता होना चाहिए, जो इब्लीस है वो कभी नहीं चाहता कि आपकी अंदरूनी आंखें खुल सके, आप खुदावन को जान सकें। Enemy never wants your spiritual eyes to be awakened up so that you could recognize the Lord. शैतान चाहता है कि आप चर्च जरूर जाएं पर उसको समझ ना पाएं। He definitely wants you to come to church but never understand the things of the Lord. इब्लीस चाहता है आप प्रार्थना करें पर वो प्रार्थना का असर आपके जीवन में ना हो पाए। Enemy does want you to pray, but he never wants the impact of that prayer in your इब्लीस life. जरूर चाहता है कि आप वचन पढ़े पर खुशी आपके जीवन का हिस्सा ना बन सके। He wants you to read the word, but he doesn't want joy to be the part of your life. जहां रिश्तों में दरार है, जहां पे मुश्किल है, विपदा है, बीमारी है, एक बार याद रखिए कि आज भी हमारी आत्मिक जीवन की आंखें आज भी बंद हुई हैं। So wherever there is a dispute in the relationships and there are diseases, it means that our inner eyes are still closed. आज मैं खुदावन यीशु मसीह की नेचर के बारे में बताना चाहता So हूं। I want to talk about the nature of Christ today. आपको पता होगा कि यीशु मसीह की जो नेचर है वो इस तरह की नेचर है, वो आपके नजदीक भी होगा, तब तक वो कुछ नहीं करेगा जब तक अपने विश्वास से उसे बुलाएंगे नहीं। So you have to you know the nature of Christ, so that even when he is near you, he won't do anything until and unless you call upon him with faith in your एक heart. बार याद रखिए कि आपके विश्वास के अनुसार ही आपको बरकत मिलती है, आपकी जरूरतों के हिसाब बरकत नहीं मिलती है। You always get blessed according to your faith and not your needs. कि अगर आप सोचते हैं कि आप चर्च आ चुके हैं, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के चर्च पहुंच चुके हैं, आज आप बरकत पाके जाएंगे, लेट मी टेल यू, खुदावंद आज उस आत्मा के ऊपर गौर करना चाहता, क्या आपकी आत्मा की आंखें आज खुली है कि नहीं खुली So है। if you think that you have come to church and you will be blessed, but the Lord is paying attention upon your inner eyes, if they are still open or closed. जब तक आपकी इनर आईज खुदावन के नाम से खुलेंगी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। Until and unless your inner man's eyes are open, there will not be anything that happens to मत्ती you. की इंजील में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस पानी पे जब चल रहे थे तो वहां पे तूफान आए, जब शागिर्द वहां पे डर गए थे तो यीशु मसीह चलकर आ रहे हैं पर यीशु मसीह कुछ बोल नहीं रहे हैं। So we read in the book of Matthew that when Jesus was walking on the water and the disciples saw him and they were afraid, even then Jesus didn't say a word. पतरस ने क्या बोला था कि ये क्या है? What did Peter say? That it is a भूत जे ghost. की है, बोलो और जोर दी, बोलो हालेलुया, जोर दी, बोलो जोर दी, हालेलुया। अगर आप चर्च में बैठे, अगर आज आपको शेक कर रहेगा, अगर आपको कोई छूने जा रहा है, आज खुदावंत का आत्मा वो भूत चड़ेल नहीं हैगी है। So now when you are sitting in the church and someone is about to touch you, it's not the ghost, it's the spirit of the Lord. I'm going to tell you what's the reason कि जिनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, खुदावन सामने भी होगा, उनको पहचान नहीं पाएंगे वो। So if your inner eyes are not open, even when the Lord comes in front of you, you will not be able to recognize यीशु मसीह him. ने उस वक्त पतरस को ये नहीं बोला कि तू पानी पे चल, जब तक उसने अपने मुंह से नहीं बोला अगर तू परमेश्वर है तो मुझे हुक्म दे। And the Lord didn't ask Peter to come on the water until unless
Peter was the one who himself asked him, Lord, if it is you, help me to come walk in this water. This is the nature of Jesus Christ. He will not gonna say anything until you do not worship Him truth and spirit. और यही खुदावन का स्वभाव है, तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक आप खुदावन की रूह और सच्चाई में प्रस्तिश ना करें. मरकुस की इंजील में फिर खुदावन ने पत्रस से पूछा कि तू मेरे विषय में क्या बातचीत करता है. And even in the book of Mark, Jesus asked Peter, what do you think about me? पहला उन्हें क्या था कि भूत है, पर मरकुस की इंजील में जब आप बढ़ते हैं तो खुदावन वहां पे कुछ और बयान करते हैं. In the book of Matthew he said that is a ghost, but in the book of Luke we understand that he said something else. तो फिर उसी पत्र से पूछा कि मुझे ये बता कि सभी मैं नहीं जानता हूं और मैं इसके मायने नहीं रखता हूं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते, तू मेरे बारे में क्या कहता है. And the Lord asked Peter again, I do not care what others say about me, but what do you say about me? उसने बोला तू यहोवा परमेश्वर का इकलौता संतान पुत्र है. And he said, you are the son of God. और उस वक्त परमेश्वर के नाम से उसके अंदर खुदावन ने आत्मा से उसकी आंखें खोली, वो समझ सका यीशु कौन है. And at that time the Lord through his spirit opened Peter's eyes so that he could understand who Jesus is. जिनकी जीवन में आज उद्धार है उन्होंने यीशु को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि यीशु की बातों को अपने जीवन में रखा है. Who have been saved, they have not only been saved from death, but they have also kept the things of the Lord in their heart. कोई मायने नहीं रखता जितनी मर्जी आप बाइबल पढ़ते हो, जितनी मर्जी आप प्रार्थना करते हो, अगर आप सच्चाई के साथ उस आत्मिक तौर पर खुदावन के सामने नहीं है, आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा. Doesn't matter how much you read word and pray, but if you are not coming in front of the Lord with the spirit and truth, then it will help you nothing. आज कहीं ना कहीं शफलिंग होगी. आज You will be shuffled today. आज कहीं ना कहीं खुदावन अपने लोगों को चंगा करने जा रहा है, उनको खड़े करने जा रहा है. The Lord is about to heal His people and make them stand. एक बार याद रखिए, अगर परमेश्वर में खुदावन में चल रहे हैं, वहां पे कंफ्यूजन जरूर होगी. If you are walking in with the Lord, you will definitely face confusion. जब तक कंफ्यूजन आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, it means आप परमेश्वर में खुदावन में चल नहीं रहे हैं. Until and unless the confusion is not a part of your life, it means you are not walking with the दाऊद Lord. बहुत छोटा था जब उसको मसा किया गया था, तो उसको 30 साल लगे राजा बनने में. David was very little when he was anointed as a king, but it took him 30 years to sit on the throne of a king. वो कंफ्यूज रहा कि इतने साल हो गए, अभी तक वो राजगद्दी, वो पदवी कहां पर है. And he stayed confused that it's been so many years, but where is the throne of the king? Let me tell you, जब आप खुदावंद से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज कहीं पर हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है. So when you're praying to the Lord but you are still confused, then you have to understand that spirit of the Lord is going to work in your life. खुदावंद अपनी सभी बातों को आपको बस जाहिर नहीं करते, वो चाहते हैं तुम मेरे बीच में बना रहे. The Lord doesn't reveal all the things to you because He wants you to be in Him. खुदावंद चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं तो कितनी रूह से, शिद्दत से तो खुदावंद के सामने आता है. And He wants to see that how much spirit and truth you will come in front of अगर Him. आप खुदावंद के घर में हैं, परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है. If you are in the house of the Lord today, the Lord is talking to you. कितने लोग आज छुटकारा पाकर जाएंगे? How many people will receive their deliverance today? कितने लोग आज छुटकारा पाना चाहते हैं? हाथ How खड़ा many करें. people want to receive their deliverance कितने लोग today? चाहते हैं खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा मेरे सिर पर, मेरे जीवन में और मेरी आत्मिक जीवन को और भी निखार दे आज. And how many people want the Holy Spirit to work in their lives? जब आपने बोला है तब तक खुदावंद ने कार्य किया है. Whenever you spoke, the Lord worked in your life. जल्दी से आज खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे, देखिए कि परमेश्वर आज क्या बताना चाहते हैं. So let's read from chapter of Luke and we will see what the Lord wants to talk to लूका us. की इंजील 7:11 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे. We will read from the book of Luke from chapter 7 verse 11 to 17. एक बार याद रखें, आज जिनके पास बाइबल है, बड़े गौर से पढ़ना और उसको टिक मार्क करना, ये आपकी आत्मिक जिंदगी के लिए एक बहुत आई ओपनिंग है आज. So the ones who have Bibles, please note everything that I speak because it will open your eyes today. परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत तब करता है जब उनको जरूरत होती है. The Lord talks to His people when they need it. जब तक आपको जरूरत महसूस नहीं होगी तब तक आपका पेट नहीं भरेगा. If you do not have any need about it, you will not be satisfied. चर्च में आकर आपको जरूरत है कि आपको चर्च जाना है तो आपकी जरूरतें पूरी हो रहेंगी. So if you have need when you come to church, then your needs will be fulfilled. कितने लोग सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं क्योंकि ऐसी ईसाई हैं तो पढ़ना पड़ना है. How many people, they read word because they think that they are Christians, so it's an obligation for them to do it. ये कोई बहुत बोझ खुदावन ने दिया है हमें कि बाइबल पढ़नी कि चर्च जाना ही जाना है. Is it the burden that the Lord has given to you that you have to read Bible and you have to go to church? जोर से बोले हालेलुया. गाड़ी वर्कशॉप एरिया में तब जाती है जिसमें खराबी हो. A car goes to auto shop when there is या फिर उसमें something wrong with it, या फिर उसमें न्यू पार्ट डालने हो. or if there is some new part has to be installed अगर in उसको it, कहीं उस पार्ट्स की सर्विस होनी हो. because if it needs service. हालेलुया. विश्वासी चर्च आंदा अपनी सर्विस करवाने वास्ते. Believer comes to church to get his service. हाँ जी, होवे सर्विस आज. Do you want yourself to be served today?
आवाज नहीं आई और जोर दी और बोल दो चलो खुदावंद ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ And let's read from the chapter of book of Luke, and the ones who have their eyes open, their inner eyes will be open. बड़े too. गौर से सुना it says like this soon after Jesus went to a town called Nain and his disciples and a large crowd went along with him as he approached the town gate a dead person was being carried out the only son of his mother and she was widow and a large crowd from the town was with her फिर ऐसा हुआ कि यीशु नाइन नाम के एक नगर को चला गया, उसके शिष्य और एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी। वह जैसे ही नगर द्वार के निकट आया तो वहां से एक मुर्दे को ले जाया जा रहा था। वह अपनी विधवा माँ का एक लौता बेटा था। सो नगर के अनगिनत लोगों की भीड़ उसके साथ एक थी। बार याद रखें परमेश्वर अपने शागिर्दों के साथ एक जगह में जा रहे हैं, जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां पे बहुत सी नाजुक स्थिति और हालत हो चुकी है। So you have to notice over here that the Lord is going to some place with his disciples, and where he's going, there is a very critical situation over there. समझे कि वचन साफ बोलता है कि यीशु वहां पाया जाता है जहां पे जरूरत होती है। You have to understand, the word says is very clearly that Jesus is found where there is need. अब यीशु इस दुनिया में अपने धर्मी लोगों के लिए नहीं बल्कि पापियों लोगों के लिए आया था। And the Lord didn't come into this world for the righteous ones, but for the sinners. जो अपने पाप का तौबा करता है, जो कहता है खुदावन आज मैं तेरे कलाम से सीखना चाहता हूं, खुदावन उससे जरूर बातचीत करता है। The one who repents of his sin and says that Lord I want to learn from your word, the Lord definitely talks to them. वचन कहता है कि यीशु मसीह उस नगर को जा रहे हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। And the word says that the Lord is going to a place where there is a very critical situation. एक बार याद रखिए जब खुदावन में आप नहीं थे, जब यीशु को आपने स्वीकार नहीं किया था, चाहे वो ट्रेजेडी को आप महसूस नहीं कर रहे थे, वो ट्रेजेडी आपके दरवाजे के बाहर ही थी। But you have to notice this thing that when you had not accepted Jesus as your Lord and Savior, even though you were not feeling the tragedy that was going in your life, but still you were a part of it. मैंने कितने पासवान, कितने पास्टर, कितने विश्वासी ऐसे देखे हैं जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई बड़ी सभा होनी है, फिर रोजे रख के प्रार्थना करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। And I have seen many pastors doing like this, that whenever they have to go to a big crusade or big meeting, then only they fast and pray, and before that they never do so. उनको लगता है कि घर में कोई नई खुशी आने वाली, तब वो प्रार्थना करवाएंगे, तब वो वचन को पढ़ेंगे, तभी दुआ बंदगी होगी, तब वो घुटने टेकेंगे, तभी अपने मुख से इकरार करेंगे। And they think that only when there's some new blessing is about to come in their life, only then they will read the word, then they will pray, and then only they will have the prayer meeting. पुराने ऐतनामे में जब जेनेसिस की किताब में, पैदाइश की किताब में लिखा है कि जो अब्राहम था, जब अब्राहम खुदावन के नजदीक आया तो उस वक्त उसके जीवन में और कुछ भी नहीं था। And the book of Genesis there that says that when Abraham came near the Lord, there was nothing in his life. पैदाइश की किताब के 18 बाब में ऐसा लिखा है कि वहां पे जब खुदावन के नाम से अब्राहम आगे बढ़ रहा था तो जिस टेंट में वो बैठा था वहां पे 3 मनुष्य वहां पे पहुंचे थे। And the book of Genesis that says that when Abraham was walking in the Lord and growing in him, and he was sitting under a tree, when 3 men appeared to him. आपको पता है अब्राहम की उम्र कब थी, कितनी थी जब वो खुदावन में आया? Do you know how old was Abraham when he came into the Lord? 70 साल। वो 70 साल की उम्र में खुदावन के नजदीक आया। He was 70 years old when he came to the Lord. पर वचन ने साफ कहा था, खुदावन ने उसे कहा तो अपना घर बार छोड़, अपने बच्चों को लेकर उस जगह पर जा जहां पे मैं तुझे बोल रहा हूं। And the word says clearly that leave your father's house and everything that is there and go to the place where I am about to take you. I'm going to tell you that why God is waiting in your life, why God is putting you in a hold for some reason. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्यों आपको इंतजार करवा रहे, क्यों आप पर इंतजार कर रहे हैं और क्यों आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन लेकर आ रहे हैं। वचन लिख रहा है कि अब्राहम को उसने बोला तू मेरे भीतर चलता जा और अपने आप को सिद्ध करता जा। And the word of God says that Lord said to Abraham, walk before me and be blameless. कहते तो अपने आप को सिद्ध करता जा और कुछ तेरे जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। And he said to him that be blameless and nothing else should be a part of your अपने life. आत्मिक जीवन को जागृत करता जा, तेरे जीवन का कोई और हिस्सा नहीं होना चाहिए। You have to keep on awakening your spiritual life and nothing else should be the part of your life. अब्राहम वेट करता रहा क्योंकि उस खुदावंद की आवाज थी वो। And Abraham kept on waiting because it was the voice of the Lord. अब जिस नगर में यीशु जा रहे हैं उस नगर की हालत ऐसी है, वहां पे यीशु का चमत्कार, यीशु की आवाज नहीं थी। And the Lord is going to such a place where there was not the works of the Lord over there. अगर आपकी जिंदगी में यीशु आज भी काम नहीं कर रहा है, लेट मी टेल यू, खुदावन चाहता कि आज अपना मुंह आप खोलें आज। And if the Lord is still not working in your life, the Lord wants you to open your mouth. आपको पता है उसको कितने साल लगे, उसके बाद जब उसकी औलाद नहीं हुई तो खुदावन की यही आवाज उसके जहन में आ रही थी कि तू अपने आप को सिद्ध करता जा, अपने आप को निखारता जा। And do you know for how many years that Abraham did not have a child, but there was a voice that was talking to him and said, keep on
kept on saying, be blameless. ਅਬਰਾਹਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੱਸ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ And if they would have been someone else, he would have said, talk about being blameless later, but first give me the child. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਸੁੱਧ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮੁੰਡਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ And he would have said that, we will talk about being blameless later, but tell me when are you going to give me the child? मैं तो बुजुर्ग होता जा रहा हूँ और मेरी बीवी भी बुजुर्ग होती जा रही है I am getting older and even my wife. मेरी मुझसे प्रार्थना नहीं की जाती है I'm not able to pray anymore. मुझसे चर्च नहीं जाया जाता है I'm not able to go to church anymore. मुझसे कलाम नहीं पढ़ा जाता I'm है not able to read the word anymore. मुझसे खुदावन के नाम में और भी आगे बढ़ा नहीं जाता है I'm not able to grow in the Lord anymore. पर वचन कहता है जब तीन मनुष्य उस तंबू के भीतर आए तब अब्राहम ने उस तीन मनुष्यों को समझा उनको जाना But the word of God says that when those three men appeared to Abraham, then Abraham recognized them. Let me tell you, it's not about that कि उस वक्त वो तीन मनुष्य वहां पे तंबू में पहुंचे, पर जब तक वो परमेश्वर में था उस 25 साल तक वहां पर वो तीन मनुष्य आते रहे थे, पर तब तक उसने उनको समझा नहीं, उनको जाना तक नहीं. It's not that he recognized them when they appeared to him, but he was there for 25 years, and those three men kept on appearing to him, but he never understood them. वचन कहता है कि उस वक्त उसकी आंखें खुल चुकी थी, उसने उस तीन मनुष्यों को समझा ये तीन मनुष्य है कौन. And the word of God says that at that time Abraham's eyes were open and he understood who those three men were. उस वक्त दो स्वर्गदूत थे और बीच में एक यहोवा था. And from those three, two were the angels and the one was the Lord. आप घर जाके उत्पत्ति की पैदाइश की किताब 18 बाब से शुरुआत से पढ़ेंगे, वहां पर साफ लिखा है तब अब्राहम ने उनको इनवाइट किया, उनको कहा कि मैं जल्दी से पानी लेकर आता हूं, भोजन लेकर आता हूं, आप तब तक ना जाना जब तक मैं आपकी सेवा ना कर सकूं. And the word of God says clearly in Genesis chapter 18 that Abraham invited them and said, please do not go until and unless I bring you water and something to eat and serve you. और वचन साफ कहता है जब उसने पूरी सेवा हॉस्पिटैलिटी की उसके बाद उस दूतों ने उस वक्त उससे बातचीत की, उसे आवाज दी कि अगले समय जब हम आएंगे तेरे जीवन में एक बच्चा जरूर होगा. And the word of God says that after he served them, those angels and the Lord talked to him and said that next time when we will visit you, you will have your child. When you recognize the word of God, when you recognize the power of God, when you recognize who is Jesus Christ, then only you encounter with your blessing. जब हम परमेश्वर को समझ जाते हैं, उनकी बातों को समझ जाते हैं, तभी आप परमेश्वर की आशीषें पाते हैं. वचन कहता है रोने से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है. And the word of God says that you do not get the desires of your heart when you cry. कईयां ਨੂੰ ਇੱਕ सूत लगा हुआ है, रोंदे ही रहंदे हैं. And it's some person's habit to keep on crying. उन्होंने एक वचन पढ़ लिया है कि वो आंसुओं को कभी तुच्छ नहीं होने देता, वो कुप्पियों में भर लेता है. And they have read the word that he does not despise your tears but keeps them in the bottle. Let me tell you, until you do not do according to the word, say keep on crying, you will not gonna get the blessing. और जब तक आप ऐसा ही करते रहेंगे कि सिर्फ रोते रहें, तब तक आपको अपनी आशीष नहीं मिलेगी. क्या आपने वो वचन नहीं पढ़ा जब खुदावन ने कहा तेरे बोलने से पहले मैं देने मुहैया करने की हिम्मत रखता हूं? And have you not read the word where the Lord has said that even before you say, I am able to give you the desires of तेरे your heart. कल्पने से, तेरे गिड़गिड़ाने से पहले मैं तुझे देने की हिम्मत रखता हूं. क्या आपने वो कलाम नहीं पढ़ा अभी तक? Before you can cry, I am able to give you. Have you not read that word? अब्राहम की जीवन में वो बरकत इसलिए नहीं थी क्योंकि जब तक वो आते रहे थे वो पहचान नहीं पाया था उनको. जब अब्राहम ने उस यहोवा को, उन दोनों दूतों को पहचाना, तो उस वक्त उसकी बरकत उसके जीवन में ठहर चुकी थी. Abraham did not have the blessing by this time because they kept on appearing to him, but he never understood them, recognized them. But the day he recognized them, he got the blessings of his आप life. चर्च में आते, अब ये ना कहें कि खुदावन ये जरूरतें हैं मेरी, तब जाके मैं तेरे घर में जा रहा हूं. वचन कहता है लेके आ और विश्वास के प्रति चंगा होकर जा. You come to church because you say the Lord, these are my needs, that's why I'm coming. But the word of God says that when you come, bring your faith in, and then you will receive your जहां पे blessing. विश्वास होता है वहां पे कैरेक्टर बदलता है. Wherever there is faith, the character of the man is changed. जहां पे विश्वास होता है वहां पे बोल वचन आपके मुंह की लैंग्वेज जौन सी होती है वो बदल जाती है. So where there is a faith, the words of your mouth are changed. जहां पे फेथ होता है आपकी जीवन में वो मन्नत काम करता है. So where there is faith, the heavenly bread works in your life. जब तक आपके जीवन में फेथ नहीं है, आप गुस्से का, आप उस नफरत का, उस ग्रज का हिस्सा बनते So if रहेंगे. you do not have faith in your life, you will be the power of grudge and that anger that is going on in your life. फक्की फरीसियों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि उनके जीवन में ग्रज था, उनके जीवन में नफरत थी. The Pharisees didn't have anything good in their life because they had the grudge and the bitterness. अगर आप विश्वास करते हैं तो कहें खुदावन तेरे नाम से आज मैं यहाँ से चंगा होकर जाऊंगा. So if you have faith, just say to God, God, in your name I will be healed today. क्योंकि आज मैं अपनी अंदरूनी आंखों को खोलने
जा रहा हूं। because I'm about to open my inner eyes. वहां पे साफ लिखा है कि जब यीशु मसीह उस जगह पे पहुंचे, वहां पे एक विधवा है जिसकी बेटे की मृत्यु हो गई है, उसके देहांत हो गया, वो उसकी डेथ हो चुकी है। And the word of God says clearly that Jesus is going to a place where there's a widow and her only son has उस died. विडो को ये नहीं पता कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉफिट भी है, यहाँ पर कोई ऐसा नबी भी है, यहाँ पे ऐसा खुदावंद भी है, यीशु भी है जो उसकी मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकता है। And she didn't know this thing that there is a prophet, a God over here who can heal his son. her son. क्या आपकी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेशंस में होती, क्या खुदावंद अपनी आंखें बंद कर लेता है? Do you think that when you are in the complicated situations in your life, the Lord closes his eyes on you? क्या खुदावंद ने ये तय किया हुआ कि आपको 35 साल लगेंगे? And has the Lord decided that it will take you 35 years to get the blessing? जितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आज ही खुदावंद ने यीशु मसीह से बरकत पाके जाएंगे, The ones who think that they will be blessed today, they will be. खुदावंद कहता है कि जब तक आप तैयार हैं तो मैं भी, मेरी आत्मा भी तेरे जीवन में काम करती रहेगी। And the Lord says that if you are ready, my spirit will keep on working in your life. इस रीति से ना चले कि दूसरा इंसान क्या कहता है। Do not walk the way when you think that what others will think about कई you. बार हम अपने जीवन की सिचुएशन को दूसरे लोगों के तौर पे चलाते हैं, जैसे वो चल रहा है वैसे ही मुझे चलना पड़ेगा। So many times we walk according to how other people walk. Do not follow pastor, but let me tell you, follow the pastor's words. मैं पास्टर के पीछे ना चले, लेकिन पास्टर के शब्दों को फॉलो करें, क्योंकि the word comes from the living God, Jesus Christ. क्योंकि खुदावन जो कलाम है वो खुदावन के मुंह से आता तभी है. वचन कहता है विश्वास सुनने से होता है और सुनना खुदावन के कलाम से है। That's why the word of God says that faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. जब तक विश्वास आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा, तब तक आपके जीवन बरकत ठहर नहीं सकती है। If the faith will not be a part of your life, the blessings cannot stay. इस विधवा की जीवन की, इसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब उसकी बेटी की भी डेथ हो चुकी है। And there is a widow whose husband has already died, and now her only son has also उसके पास died. कोई भी हेल्प, कोई भी सपोर्ट, कोई भी सहारा नहीं रह चुका है। She didn't have any support. लेट मी टेल यू, जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, यीशु देखना चाहता है क्या आप यीशु को अप्रोच करते हैं कि नहीं करते So when हैं। you have nothing in your life, the Lord wants to see if you will approach him. धन्य वो इंसान जिसने यीशु पे ईमान रखा, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ है। Blessed are the ones who have faith in the Lord, because they will never be ashamed. आज कहे खुदावन मेरा ईमान तेरे पे हो, मेरी जीवन में कोई भी सपोर्ट नहीं है। And say to God today, Lord, my faith is in you and I have no other support. चाहे आपका सर्कल कितना मर्जी डिफाइन क्यों ना हो, लेट मी टेल यू, आज भी आप अकेले हैं। जब शैतान ने वार करना, उसे किसी से पूछ के वार नहीं करना है। No matter how big friend circle you have, but you have to understand this thing that you are still alone, and when enemy has to attack you, he will ask nobody मैं बताना, else. जब मैं खुदावन में आया हूं तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आधी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मेरी। मैं जब खुदावन में आया, मेरी आधियां प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आधियां नहीं हुई। And I want to tell you that when I gave my life to the Lord, half of my problems were solved, I was and half of them were not. totally confused why God's not happening completely. और मैं बहुत कंफ्यूज था और मैं कह रहा था कि क्या खुदावन मेरे से पूरी तरह खुश नहीं है। उसने दाऊद भी भागता उस साउल से डर के भागता रहा, वो भी कंफ्यूज था। And even David kept on running after being scared of Saul, because he was also confused in his वो life. कंफ्यूज रहा कि खुदावन का मसा मेरे अंदर है, पर फिर भी मैं खौफ की जिंदगी क्यों जी रहा हूं। He stayed confused and he said that I have the anointing of the Lord, but why I am living a life of fear? I used to cry day and night, God, why the half of the problem is not going on? और मैं दिन रात रोता था और बोलता था, खुदावन आधी मुसीबतें मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं होती? But let me tell you, वो आधी मुसीबतें इसलिए ठहर गई क्योंकि मुझे आज आपके सामने प्रचार करना था। And I want to tell you that those half of the problems were not gone, because I had to stand here today and preach the word of God. आधियां प्रॉब्लमां ताड़ियां दूर इसलिए होंदी कि विश्वास बढ़ सके। आधी प्रॉब्लम आपकी दूर तब होती जब आप खुदावन के नाम से कोई निर्णय और वो तय कर सके, उसको कह सके, खुदावन आज मैं तेरे नाम में कोई तय करने जा रहा हूं किसी बात को। Half of your problems go away because the Lord wants to strengthen your faith, and the half of the problems stay there because He wants you to see what the decision you will make. क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो तय नहीं करेंगे, वो प्रण नहीं करेंगे, आपकी जीवन की मुश्किलें दूर नहीं होंगी। So until and unless you do not make any decision, half of the problems will not go away from your life. आपको पता है कि यीशु ने जब खुदावन ने जब मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल दिया, उस वक्त कहा कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। And when you have to remember that when the Lord took His people out of Egypt, He said to that you do not have to stay here, but you have to move further. तो कैसे बढ़ना है और कब तक बढ़ते जाना है, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं था। But they didn't know how they have to go further and for how long they have to do so. पर उसी तरह परमेश्वर के वचन में, कलाम में साफ लिखा है, कहता मेरी बातें तुझे चंगे करने के लिए, तुझे खड़े करने के लिए, मेरी गवाही देने के लिए, जब तक आप अपने जीवन में ये नहीं तय करते खुदावन तेरी मर्जी क्या है, आपकी जीवन की मुश्किलें जाएंगी नहीं। But you have to
know that His words are to strengthen you and make you stand. And until unless you do not make a decision that Lord, let Your will be done in my life, those problems will not go एक away. बार याद रखें, बीमारियां मैंने नहीं रखती, ये मुश्किलें मैंने नहीं रखती। खुदावंद की आवाज जब तक है आपके जीवन में, ये मुश्किलें भागती रहेंगी। Your diseases and your problems do not matter, because till the time you have the voice of the Lord in your life, those problems will definitely flee. उस वक्त मैं समझ चुका था कि मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। At that time, I understood why the half of my problems have not gone away. खुदावंद मुझसे कुछ चाहता था। Because the Lord wanted something from me. जब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आप समझ चुके यीशु कौन है, लेट मी टेल यू, गॉड एक्सपेक्ट्स समथिंग फ्रॉम यू नाउ। So when you have understood that who Jesus is, तो खुदावन तब आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। Are you ready to give something what God expects from you? क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर आपसे उम्मीद रखते Are you हैं? ready to give something to God what God has really appointed in you? क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं? Let me tell you, उस बात के ऊपर गौर करें, उस वचन के ऊपर गौर करें, उस मन्ने के ऊपर गौर करें जो खुदावन ने आपके जीवन में दिया, और खुदावन उसके प्रति आपसे कुछ मांग रहा है। जब तक आप उसे वो खुदावन को नहीं देंगे, आपकी मुश्किलें, आपकी बर्बादियां दूर नहीं होंगी। Pay attention to the word and the manner that the Lord has given in your life, because through that word only He is asking something from you, and until and unless you don't give Him, those problems will not go away from your life. वचन में लिखा है कि जब अब एक धर्मी जन के ऊपर मुश्किल मुसीबत आती है, खुदावन उसके लिए दूसरा रास्ता तैयार करता है। And the word of God says that when a righteous person falls into the troubles, the Lord opens some other way for him. अब लेट मी टेल यू, दिखता जरूर है, आप उस पे कैसे चल पाएंगे वो आपके निर्णय में, आपके डिसीजन पे तय करता You है। definitely see the open door, but how you have to walk in it, it depends upon you. Let me tell you, each and everyone who is listening to the word of God, let me tell you that things will gonna be complete in your life if you're gonna fulfill what God expects from you. और जो भी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि चीजें आपकी जिंदगी में तब पूरी होंगी जब आप खुदावन की आवाज को पूरा करेंगे। वचन में साफ लिखा है कि उस औरत के पास कोई होप नहीं रह चुकी उस वक्त। The word says clearly that that widow had no hope at that time. Bible says when the Lord saw her, लेकिन जब प्रभु ने उसे देखा, it's not about the widow saw the Lord, but the Lord saw her. और इसका मतलब इस बारे में ये नहीं लिखा कि उस औरत ने खुदावन को देखा, लेकिन लिखा है कि खुदावन ने उसे देखा। आपको लगता है कि वो एक ही जो सी मुश्किल में थी औरत, वहीं पर उस इलाके में एक ही मुश्किल से फंसी हुई औरत थी, वहां पे 100 से भी ज्यादा बदरूहों में जकड़े हुए लोग थे, पर खुदावन ने उस औरत को देखा है। And do you think that she was the only woman in that village who needed the help at that time? But no, there were many other people who needed the help, but the Lord only saw her. जिस औरत का जो इतने सालों से खून बह रहा था, जब उसे खुदावन के पल्ले को छुआ, तब उसकी जीवन शिफा आई, तो बहुत सारे लोग छू रहे थे, क्यों उस औरत को चिंगाई मिली? The woman who got healed of her bleeding, at that time He touched her, but you have to understand there were many people who touched Him at that time, but none of them got healed, but only that woman. क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति सेंसिटिव नहीं हैं। Because you are not sensitive to your spiritual जितने लोग life. अपनी आत्मिक जीवन के प्रति सेंसिटिव नहीं हैं, वो खुदावन की बातों को समझ नहीं पाएंगे। The ones who are not sensitive to their spiritual life, they will never understand the things of the You know Lord. the word sensitive means like कि जो भी खुदावन बोले आप बिल्कुल एकदम गौर कर सकें। और sensitive का मतलब ये है that whenever the Lord says something to you, you could pay attention back to Him. और गल सीधी इत्थे आके लगदी है। And that the word that He says hits you. जोर दी बोलो। लास्ट वीक प्रचार क्यों है ऐसे? What was the message that was preached last Sunday? लास्ट टाइम सैलरी कितनी मिली सी? How much salary did you get last week? 2 साल ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ You definitely remember your salary for last 2 years. कि कितने कब कैसे क्यों और कब हुआ, है ना? That how and when and where did you get paid? But how about the word of God? लेकिन खुदावन के कलाम का क्या? How about the voice of God? खुदावन की आवाज का क्या? When the last time you repented in front of God? कब वो लास्ट समय था जब खुदावन के सामने अपने तौबा की? Are we sensitive about our spiritual life? क्या हम सेंसिटिव हैं अपनी आत्मिक जिंदगी को लेकर? Let me tell you, it's a very profound issue is going in believers right और ये now. बहुत बड़ा एक इशू है जो अविश्वासियों की जिंदगी में चल रहा Let है। me tell you, मैं आपको बोल्डली एक बताने जा रहा हूँ, आगे आप कलाम सुनने जा रहे हैं, एक बार याद रखें, खुदावन ने अपनी आवाज को चीख चीख के बोलने लगा है, कहते तुम्हारे जीवन में वो बरकत कभी नहीं ठहर सकी क्योंकि तुम श्रापित हो चुके हो। And I want to make a bold statement over here that when you hear the word of God, the Lord wants to say that blessings will not stay in your life because you have been cursed. God doesn't want that curse to be the part of your life, but let me tell you, we become the part of the curse when we are not sensitive about our spiritual life. खुदावन नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई भी श्राप हो, लेकिन हम खुद श्राप का हिस्सा बन जाते हैं जब हम खुदावन की आत्मा की बातों की तरफ सेंसिटिव नहीं If we are होते। not serious about Jesus, let me tell you, your situation will become so serious and there will be no hope in your life.
life. अगर हम खुदावन की बातों को लेकर सीरियस नहीं है तो ऐसी स्थितियां आ जाएंगी जब हमारे पास कोई उम्मीद ना होगी. Let me tell you why. That's why Bible says when the Lord saw her, his heart went out her, and he said, "Don't cry." इसलिए कलाम कहता है कि जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई. वह बोला रो मत. अगर रोना भी तो इस रीति से रो कि खुदावंद आपके आंसुओं को देखे आज. So if you have to cry, cry in the way that the Lord would see your अगर tears. प्रार्थना भी उस रीति से कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए आज. Pray the way that they would be heard. Let me tell you, हम लोगों को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं पर खुदावंद को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. We can manipulate the people, but we can never manipulate the Lord. लोगों को तो हम बातों से उलझा सकते हैं पर यीशु को उलझा नहीं पाएंगे. We can confuse the people with the words, but not the Lord. कितने लोग जो सेंसिटिव नहीं है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करेंगे बाद में लड़ाई करेंगे. And many times who are not sensitive to their spiritual life, they will pray and then later they will fight. और चर्च भी आके सारे काम करने बाद भी आके गुस्सा भी आ जाना उन्होंने. And they will come to church and do everything, and when they go back home, they will be angry. तो फिर वो पता क्या देखो पादरी साहब यीशु ने भी गुस्सा आया सी. And then they will say to me, Pastor, you don't understand that even Jesus was angry. अगर गुस्सा करना भी है उस बात पे गुस्सा करें जिस बात पे यीशु ने गुस्सा किया था. And if you have to be angry on the things that Jesus was angry upon. हमें खामखा गुस्सा ना करिए. Don't just be angry like. पर बाणी आज साफ क्लियर करने जा रही कि खुदावन ने ਉਹਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਰੋ ਮਤ. And the word says clearly that the Lord paid attention to her tears and said, do not cry. जब तक खुदावंद आपको ना बोले आपकी आंसू रुकने नहीं वाले आज. If the Lord will not speak to you, your tears will not be stopped. आप जब तक यीशु ना बोले आपकी जीवन से शराब दूर नहीं होने वाला If he आज. won't speak to you, the curse will not go away. That lady didn't know about Jesus, but probably she might heard about it. But now God is talking to the lady because there is no hope in his life now. वो जो है वो यीशु को नहीं जानती. शायद उसने उसके बारे में सुना हो, लेकिन अब परमेश्वर उससे बात करने लगे हैं क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी. वचन कहता है कि ऐसा विश्वास चाहिए मुझे जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है. कहते हैं ऐसा विश्वास मैं तेरे जीवन में ढूंढता हूं. And the Lord says that as the deer pants for the flowing water streams, that the same way I look for the hunger in your life. अगर आपके जीवन में ऐसी प्यास है तो लेट मी टेल यू आपकी बरकत आज ही आपके जीवन में पूरी होने जा रही If you have such hunger in your life, then you will get the blessings of your लेट मी life. टेल यू परमेश्वर चाहता है कि आपका लाइफस्टाइल आज बदल जाएगा जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे. The Lord wants your life to be changed when you will pay attention to your spiritual life. अब उस औरत के अंदर कुछ अच्छा नहीं रहा है कुछ भी नहीं रहा है पर यीशु ने उसको जरूर देख लिया. That woman had nothing good in her life after this, but the Lord saw her. पर खुदावन ने कहा कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है. And the Lord said, I have seen your tears. पर बोलना तो आपको पड़ेगा खुदावन मैं आज रेडी हूं. But you will have to speak that the Lord, I am ready. आज आपको अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा. आपके बिहाफ में कोई नहीं बोलेगा आज. And now you have to show your faith because no one else will speak in your आज ਤੁਹਾਡਾ favor. ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. No, your husband and your wife cannot pray on your behalf and cannot make petitions on your behalf. क्योंकि वचन में मेरे को भी खुदावन ने ये सिखाया था. कहते कि उनको भी मैंने जुबान दी है उनको भी मैंने अकल दी है उनको भी मैंने हिम्मत दी है अपना आत्मा मैंने उनको भी दिया. जब तक वो इकरार नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा. Because the Lord had taught me this thing that I have given the words also in their mouth, and I have also given them wisdom, and unless they do not speak, nothing else will happen. जब मैं खुदावन में आया था जब मैं सेवा कर रहा था मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे. When I started serving the Lord, even my parents were not with me. तो उस वक्त मैं रो रो के प्रार्थना करता था खुदावन आज इनकी जीवन को तू बदल दे. And at that time I used to cry and say to the Lord, Lord, let my parents' lives be changed. खुदावन ने मुझे खड़ा के कहता रोने की लोड़ नहीं है तेनू हुण. And the Lord made me stand and said, you do not have to cry कहता anymore रो के कुछ नहीं होगा. because it will not help you. Go and preach the word of God. जाओ खुदावन के कलाम का प्रचार अगर वो करो. ईमान लेकर आएंगे If they will have faith, वो बचाए जाएंगे. they will be saved. अगर वहां पे ईमान नहीं होगा If there will be no faith, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा. nothing will happen. जोर से बोले हालेलुया. तभी एक राजा था जिसके 5 भाई थे. उसने क्या कहा था कहते मैं तो मर चुका मुझे वापस जाने दो. That's why there was a king who had 5 brothers. He said, I have died, but now let me go back to my कहते brothers. तेरे वापस जाने की लोड़ नहीं है. And they said, you do not have to go back उनको बताने के लिए वहां पे खुदावंद के दास मौजूद हैं because they are the servants of the Lord who are there on the earth to tell them. जिन्होंने यीशु को कबूल किया उनके जीवन में निजात है. The ones who have accepted the Lord, they have salvation. एक्सेप्ट करना है यीशु को राइट हार्ट से नहीं बल्कि लेफ्ट हार्ट से. आपकी बॉडी में कितने हार्ट हैं? How many hearts do you have in your body? नहीं पादरी ने क्या हो सकता है. And you will say that if pastor has said, maybe there are more than one. नहीं हो सकता. राइट. मैं बाइबल स्टडी में था. मैं बड़ी गौर के साथ बड़ी सीरियसली समझा रहा था.
I was in the Bible study and I was teaching it. तो मैं ये बिल्कुल सीरियसली बता रहा था, मैं कहा जिन लोगों ने अपने राइट साइड के हार्ट से विश्वास किया उनको बरकत मिली है। And I was saying this very seriously that the ones who have believed in the Lord with their right heart, they will be blessed. तो उनको लगा कि पादरी साहब ने कहा था हो सकता है मेडिकल भी फेल हो गई है। And they thought that if the pastor has said medical would have failed, that's why he said so. मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा ऐसी भेड़ मत बने, And I said, do not be such kind of sheep. ऐसा विश्वासी भी ना बने, Do not be such kind of believer. पर अपनी आंखें खोल के रखें। But always keep your eyes open. लेट मी टेल यू, वचन साफ कहता है कि अगर यीशु आपको कहे कि कोई आकर कहे कि यीशु वहां पे मौजूद है, The verse says clearly that if someone comes and says to you that the Lord is there, अपने सारे टब्बर ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। just take your whole family with you. No, do not believe. किन्नी को मेरे नाल सहमत है? How many people agree with me? ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। You are neither saying yes nor no, so you are even confusing me. ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਯਿਸੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰ। And the word of God says clearly that if someone says to you that the Lord is there, just take your whole family over there and worship the Lord. ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। He didn't say like that. नहीं किया इतना, हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है कि उस पे विश्वास, उस पे भरोसा भी। तो ये कब होगा, जब ये मुमकिन कब है, जब आपकी आंखें जौन सी आत्मिक आंखें खुली हों। And the Lord said, no, do not even trust them. But how can this happen to you if your inner eyes are not open? जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके ऑल्टरनेटिव्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, इसका क्या आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होती है? So when you pray, you have all the other alternatives that are going in your mind. That's why your prayers are not answered. चाहे इस औरत को यीशु के बारे में पता नहीं, पर यीशु ने इसे खुद ढूंढ लिया क्योंकि इसके जीवन में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहा है। Even though this woman did not know Christ, but the Lord found her because she had no other alternative in her तो life. वचन साफ कहता है कि इस औरत को कुछ नहीं पता, उसको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। यीशु कहता है जिसके जीवन में कुछ नहीं है, मैं उसे जिंदा करने की हिम्मत रखता हूं। The word of God says that the woman thought that she has nothing good in her life left, but the Lord found her, because the Lord says that the ones who have nothing, I find them. The Bible says then he went up and touched the bear and they were carrying him on, and the bearer stood still. फिर वह आगे बढ़ा और उसने ताबूत को छुआ। वे लोग जो ताबूत को ले जा रहे थे निश्चल खड़े थे। और वहां पे कहते हैं कि यीशु ने सबको रोक दिया वहां पर। And the word of God says that the Lord stopped everyone there. जहां पर आज लेट मी टेल यू, जहां पर दी एंड का एक साइन लग चुका है, यीशु उस साइन को तोड़ने जा रहा है। So when you have come to the dead end of your life, the Lord is about to end that sign in your चाहे life. शैतान ने वो कर्स का सील आपके ऊपर लगा दिया, लेट मी टेल यू, आज यीशु की आवाज से वो कर्स का सील टूटने जा रहा है। If the enemy has put a seal of curse in your life, then but you have to understand that through the name of the Lord that the seal will be broken. चाहे किसी इंसान ने आपके फ्यूचर को नियुक्त क्यों के कहा दिया हो कि आपके जीवन में ये होगा, लेट मी टेल यू दैट कि आज परमेश्वर उस इंसान को झूठा साबित करने जा रहा है। If a man has decided the plans of your life, then you have to know that the Lord will make that lie the plans of the enemy. वचन कहता उस वक्त जब खुदावन उठा और उस वक्त सामने खड़ा हुआ और उसे कहने लगा, जो बोलने लगा, तो सभी लोग वहां पे खड़े हो गए। And the word of God says that when the Lord stood and spoke to those persons, then everyone stood still. He said, young man, I say to you, get up. और यीशु ने कहा, नवयुवक, मैं तुझसे कहता हूँ खड़ा हो जा। It's not an old man, it's a young man. वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक जवान आदमी था। बोर्ड से बोले हालेलुया, जोर दी। Let me tell you, each and every one who's sitting over here listening the word of God, God say, you are a young person in Christ. और जो भी कोई यहाँ पे बैठा और खुदावन की बातों को सुन रहा है, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुदावन में जवान हैं। Let me tell you why the Bible talks about the word young. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों बाइबल में जवान के बारे में लिखा है। क्योंकि वचन कहता है तेरी शुरुआत अब हुई है। Because the word says that now your beginning has तू come. अब स्टार्ट हुआ है। Now you have started your और तेरे race. अंदर मेरी बातें टिकी रहेंगी। My words will stay in your life. Let me tell you, खुदावन ने आपको यंग रखा है। The Lord has kept you young. जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदावन कहता है तू औकाब की नाई उड़ता रहेगा। When you pray, the Lord says that you will keep on flying like an eagle. तभी वचन में साफ लिखा, जब मूसा मरा उसकी आंखों में उतरी चमक थी, वो बुजुर्ग नहीं था। That's why word of God says that when Moses died, his eyes light did not go dim. उसकी हड्डियों ने जवाब नहीं दिया था। His bones didn't dry. Let me tell you, आज आपकी आत्मा आज भी जवान है क्योंकि यीशु की आवाज सुनते हैं। Your spirit is still young because you're listening to the voice of the Lord. शरीर चाहे आपको बोल सकता
रहा है कि ये काम नहीं होगा, लेट मी टेल यू, आत्मा आज भी कह रहा है यीशु को जलाल जरूर मिलेगा। Your body might say that those things will not happen to you, but the Spirit is still saying that the Lord will be glorified. आज आपके सभी रुके काम यीशु मसीह के नाम में पूरे होंगे। All your blocked doors will be open today. That's why he said to young men, I say to get up right now. उस समय यीशु ने उससे कहा, नवयुवक मैं तुझसे कहता हूँ खड़ा हो जा। The dead man sat up and began to talk. सो वह मरा हुआ आदमी उठ बैठा और बोलने लगा। जोर दी बोलो हालेलुया। जो इंसान मर चुका था लोगों ने डिक्लेयर किया था। The man declared that person as dead. जो लोग डिक्लेयर करते हैं यीशु उसके ऑपोजिट काम करता है। What the men declare about your life, the Lord works quite opposite to that. जोर से बोले हालेलुया। चाहे जिसने भी आपके बारे में कुछ कोई भी बात की क्यों ना हो, but let me tell you, अभी यीशु आज सभी उसके विपरीत कार्य करने की हिम्मत रखता है। Doesn't matter how much people have talked against your life, but the Lord is able to work quite opposite to that. Let me tell you, when you go in front of God, say to God, God, I want to know you better. जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो उनसे कहें, परमेश्वर मैं आपको और जानना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि खुदावन जिस रीति से मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने मुझे बताया है मैं उस रीति से तेरी प्रस्तुति करूं। Lord, let it not be so that the way my parents have told me, let me not worship the way that they have. वचन कहता है कि जिनको खुदावन ने आंखें दी हैं उस कलाम को पढ़कर अपनी दिल की जमीन पर वचन को लेकर जब वहां पे फल पैदा होगा। And the word of God says that to the persons whose eyes are open, that just when you hear the word, take it into the soil of your heart and you will get the fruit. हम बाइबल स्टडी में सीख रहे थे जब तक आपकी प्रार्थना में कंडीशंस नहीं है तब तक आपके जीवन में काम नहीं हो सकता है। So we were learning this in the Bible study that if you do not have conditions in your life, the word of the Lord cannot work. बाइबल टॉक्स अबाउट के कहता है कि मैं मेरे जीवन में मस्सा देना चाहता हूं उसकी कंडीशन है। And खुदावन का कलाम कहता है that he wants to give you the anointing, but there's a condition behind it. वो कंडीशन के साथ आपके जीवन में काम करता है। He works in your life with the condition. जब तू तौबा करेगा अपनी जिंदगी को बदल देगा मैं तेरे जीवन में मस्सा ठहरे रखूंगा। When you will repent, then my anointing will come upon your और life. तेरे जीवन में कभी मुश्किल और बर्बादी ठहर नहीं पाएगी। And then after that there will be no destruction in your क्योंकि life. यीशु की आवाज है कि तेरे जीवन में अब वो काम पूरा होगा। Because it's the voice of the Lord that the thing will be fulfilled in your life. जब उस औरत के पता लगा कि उसका बेटा अब जिंदा हो रहा है, So when that woman got to know that her son is about to get alive, अकेला उसका बेटा जिंदा नहीं हुआ बल्कि उसके विश्वास भी जिंदा हुआ है। and it's not only her son who got alive, but even her faith. क्या उसकी जरूरत के अनुसार उसको बरकत मिली? Did she get blessed according to her need? पर उसको एक बात पता था कि यीशु ने बोला तो जिंदा हो जाएगा। But she knew this thing that if Jesus has said so, her son will definitely be alive. जोर से बोले हालेलुया। आपकी परिस्थितियां आपकी मुश्किलें जरूर हैं आज You definitely have troubles in your and situations around you, कंप्लीटली पूरी नहीं हुई हैं। and which have not been fulfilled. God is waiting for your decision। और खुदावन आपके फैसले का इंतजार कर रहे जब हैं। तक आपका फैसला नहीं होगा If you will, unless you do not make a आप अपनी decision, बैटल कभी जीत नहीं पाएंगे। then you will not be able to win the battles that आपके you are जीवन in. में गवाही पैदा नहीं हो You will not सकती। have the testimony in your आपके life. जीवन में कभी भी वो जिंदगी को आप उस रीति से महसूस नहीं कर You पाएंगे। will not be able to spend your life the way the Lord wants you आज to. परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में आज डिसीजन ले लिया है कि खुदा मैं तेरे नाम में खड़ा रहूंगा The ones who have taken a decision and said, "The Lord, I will be with you, और मैं हमेशा तेरे बीच में चलता रहूंगा। and I will always be walking with you." खुदावन तेरा कलाम मेरे को जो सिखाता है मैं उसके प्रति सारे कार्य करूंगा। Lord, I will do the way your word teaches me to do. लेट मी टेल यू आज जो वचन के ऊपर गौर करता है परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देता। The one who pays attention to the words of the Lord never puts them to shame. कितने लोग आज तय करना चाहते हैं कि खुदावन मैं तेरे कलाम के अनुसार प्रार्थना करूं। How many people want to decide that, Lord, when I pray, let me do so according to your word? लेकिन कितने लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं खुदावन आज तू मेरे को जो भी बरकत दे खुदावन मुझसे आमीन से उसको स्वीकार करूंगा। And how many people want to decide that, Lord, whatever blessing you give to me, I will convert it into a blessing through my amen. आपको पता है कि जब वहां पे अब्राहम को ये बोला गया कि जब अगली बार आएंगे तेरे घर में कोई औलाद होगी तो सारा उस वक्त हंस पड़ी थी। And you definitely know this thing that when those three men said to Abraham that you will have your son by the next time when we visit you, Sarah laughed at that time. और सारा हंस पड़ी कि कैसे हो सकता है। And Sarah laughed, how can this be? आज मैं यीशु मसीह के नाम में चैलेंज करना चाहता हूँ। And I want to challenge in the name of the Lord चाहे today. आपके जीवन का कोई भी पार्ट एंड क्यों ना हो गया हो, No matter what is the dead end that you have come into to you in your यीशु मसीह life, के नाम में वो जिंदा होने वाला है। that will come alive in the name of the Lord today. यीशु मसीह के नाम में वो परिस्थितियां फिर दोबारा खड़ी होंगी और गवाही का पात्र बन जाएंगी। In the name of the Lord, your situations will be turned around and they will become into a testimony. आज यीशु मसीह आपको बरकत इसलिए देता कि आप गवाही दे सकें। Today the Lord gives you blessings so that you could testify about it. Ready? God is ready. अगर आप तैयार हैं तो खुदावन भी तैयार है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? जोर से बोले हालेलुया।
जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. Lift up your right hand right now. अपने Hallelujah. दाहिने हाथ को इस समय उठाएं And do the commitment in front of a living और God. खुदावन के सामने कमिटमेंट करें। Let me tell you, half of the problem is solved, half of the problem is still there. God needs that commitment. कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आधी सॉल्व हो गई, कुछ नहीं हुई, क्योंकि खुदावन आपकी जिंदगी में कमिटमेंट को देखना चाहते And हैं। then only you will give the testimony in the name of Jesus और Christ. तभी आपकी यीशु मसीह के नाम में गवाही देंगे। अब आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। You don't have to pray so much anymore. Let me खुदावन का आत्मा कह रहा है कि आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। The Spirit is saying that you don't have to cry anymore. खुदावन आपके डिसीजन की वेट कर रहा The है। Lord is waiting upon your decision. खुदावन का तेरे बोलने से पहले मैं जानता हूँ। And Lord says that before you speak, I know everything that you तेरे need. बोलने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। I know you before you can speak anything. And पिता परमेश्वर आज मैं तेरी मर्जी से वो कार्य पूरा करूँ। And Lord, let me do this thing according to your will. आज के खुदावन ये दिल खुदावन तेरे 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 वचन का प्यासा रहे। And say to the Lord, let my heart always be thirsty for your word. जिनकी जीवन में वचन की मजबूती है वो कभी गिरा नहीं है। The ones who have the strength of the word in their life, they can never fall. जिनके अंदर खुदावन यीशु मसीह की सच्चाई है वो कभी भी झूठे राह पे नहीं चल पाए The हैं। ones who have the truth of the Lord, they can never walk on a false way. जो खुदावन यीशु की रोशनी का हिस्सा है शर्मिंदगी से उसके मुंह कभी काले नहीं हो The सकते। one who is a part of the light of the Lord, they can never be ashamed with the darkness. आज कहे खुदावन मेरी जीवन की ये बुराइयां हैं मैं निकाल रहा हूँ आज। And say to Lord, Lord, these are the weaknesses in my life and I'm taking them away. अगर मैंने अपने हस्बैंड को कुछ गलत बोला, अपनी वाइफ को गलत बोला, अगर मैंने अपने भाई बहन को गलत बोला, God forgive me, I will walk according to your word says. Lord, if I have said something wrong to my husband, my wife, my brother or sister, Lord, मुझे माफ करें क्योंकि अब मैं आपकी मर्जी से चलूंगा। Let me tell you, the more you will pray, if you keep those grudges, things will not gonna happen. तो चाहे आप कितनी भी प्रेयर करें, लेकिन जब तक आप अपने अंदर वो ग्रजेस, वो बिटरनेस, वो कड़वाहट रखेंगे, तो चीजें कभी भी पूरी नहीं वचन होंगी। साफ कहता है कि उनके जीवन में शराब बढ़ा, उनके जीवन में मृत्यु हुई और वो कभी भी खुदावन को नहीं जान पाए। And the word of God says clearly that they had the curse in their life, they had the death in their life, and they were never be able to understand आज the words कहें of कि the Lord. खुदावन मैं तेरे को अपने बीच में सिद्ध करता जाऊं। And say to Lord, Lord, let me be blameless in you. Let me tell you, जब आप जाएंगे And when you will go, आज यीशु मसीह के रिलेशनशिप में जाएंगे, you will go with the relationship of the Lord today. खुदावन के मस्सा में You जाएंगे will go in His anointing. और खुदावन कहने जा रहा है कि you have become the prophet of the nations। The Lord wants to say that आप अब देशों के नबी ठहराए जा और चुके हो. वचन खुदावन के नाम से पूरा है। And that word is fulfilled in the name of the आज Lord. जैसे उस स्त्री के बेटे खुदावन ने उसको वापस किया, आज आपके जीवन की सभी इच्छाएं खुदावन वापस देने जा रहा The है। Lord gave the son of that woman back to her, and the Lord is now going to give you back the things of your heart. Say to God, God, I need my husband back. I need my wife back. I need my parents back. I need those blessings back. God, each and everything. I put my heart in front of you. You mold it and reshape it, and let the restoration be the part of my life forever and ever. और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे अपना पति, अपनी पत्नी और हर एक चीज जो मैंने खोई है वापस चाहिए, और मैं आज अपने दिल को आपके सामने उंडेलती हूँ, उसको आप अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं। आपके वचन, आपके मुख के वर्ड्स में बहुत पावर है। लेट मी टेल यू दैट। The words of your mouth carry power. तभी खुदावन ने कहा जो कुछ भी तू बोलेगा जमीन पे बांधा जाएगा, That's why Lord said, whatever you will bind on earth, which shall be bound in वो heaven, आसमान पे भी बांधा जाएगा। shall be bound in heaven. आज यीशु मसीह के नाम से बोले खुदावन वो सभी बंधन तोड़ दे। And say to the Lord, Lord, in your name, let all those bondages break. अब एली ने सैमुएल को बोला अब तेरी बारी है, तू बोलेगा कि मैं मौजूद हूँ। And Eli said to Samuel that now it's your turn, and you have to say to the Lord that here I am. आवाज चाहे मैंने सुनी है पर इकरार तुझे करना है। Even though I have heard the voice of the Lord, but you have to confess from your mouth. लेट मी टेल यू, चाहे खुदावन की आत्मा ने मुझे खड़ा किया है, आज ये आवाज सुनकर अगर आप अपनी जीवन में उसको बात को ले लेंगे, यीशु मसीह आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। So even though the Lord is the Lord who has made me stand over here, but if you pay attention to the words that are coming from my mouth, then the Lord will be a part of your पिता life. यीशु मसीह के नाम इनकी जीवन का छुटकारा अब से लेके तेरे नाम से अब तेरे नियुक्त हो जाए, Let the deliverance stay with you from this time forth and forevermore. क्योंकि यीशु तू है, तू राजाओं का राजा है, तू मुक्तिदाता है और तू अपने बच्चों के जीवन में काम कर सकता है। Because Lord, you are the King of Kings, you are the one who gives salvation and work in your children's life. So let your kingdom come. इसलिए आपका राज आए, So let your will be done. आपकी मर्जी पूरी हो, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के So नाम में। everyone will say,